नया अध्याय जोड़ा है। ई नाम जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, जो मंडियों के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किसान और यानी सेलर और बायर का एक बहुत ही डिजिटल मूवमेंट और डिजिटल लाभ लोगों को मिले, यह सुनिश्चित हुआ कार्यक्रम चल रहा है। उसमें अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के रूप में एकीकृत किया गया है कि एफपीओ के साथ वो जुड़ करके किस तरीके से होम डिलीवरी तक जो हमारा एक नेटवर्क है ओएनडीसी का, उसके माध्यम से जोड़ते हुए यह सुनिश्चित करना कि किसानों के उत्पाद को जो गांव के एफपीओ के माध्यम से तैयार किए जाते हैं वो लोगों तक पहुँचे, और उस दोनों ऐप्स के माध्यम से मैं मानता हूं कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को एक नया बाजार मिलेगा। तो ई नाम के माध्यम से जिस तरीके से उसको और अपर वर्जन बनाया गया है, उसको उसका और बेहतर लाभ मिलेगा। तो ये कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी है। भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य करते हुए इस तरह की चीज़ों को जोड़ रही है, और जिससे सबके लिए सहज उपलब्ध कैसे हो यह सुनिश्चित हो रहा है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो पोर्टल है, वो पोर्टल सर्वग्राही तरीके से अब लोकप्रियता हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा है, और जो हमारा लक्ष्य है लगभग 3600 से ज़्यादा एफपीओ ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, और इसके माध्यम से फरवरी 2024 तक इस प्लेटफॉर्म पर 3,32,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का कारोबार दर्ज किया गया है। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में इसकी और बढ़ोतरी होगी, और जो एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप है, जहां 10,000 एफपीओ का गठन संवर्धन की योजना है, उसको एक डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड रखने के लिए ये सारी सुविधाएं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी और उसका लाभ ले सकेंगे। आज ही हमने दूसरा कार्यक्रम का भी यहाँ पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम जनमन, जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को लॉन्च किया, और उसके बाद पहला हमने जनवरी में रिव्यू किया, और अब हमने रिव्यू करके देखा तो बहुत अच्छे ढंग से जो 9 मंत्रालयों का 11 कार्यक्रम है वो नीचे सतह पर पहुंच रहा है। कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन अपना पदाधिकारियों से शेयर किया है और कहा है कि चूँकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारे कार्यक्रमों की वो राज्य ज़्यादा से ज़्यादा प्राग्मेटिक अप्रोच के साथ लोगों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैंने देखा यहाँ उदाहरण में कि मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रिमिटिव ट्राइब्स की महिला ने जिस तरीके से हमारा गांव कैसा हो का प्रेजेंटेशन दिया था, उसी तर्ज पर उस गांव में कार्यक्रम इतना बढ़िया स्कीम इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हमने देखा यहाँ पर यानी 30 दिन के अंदर आवास बन के तैयार हुआ, क्योंकि सामूहिक रूप से सभी सामग्रियों का क्रय करते हुए लोगों ने स्वयं से कार्यों को निष्पादित किया और अपना घर बनाया। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, नल का जल अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों
सोलर यानी रिन्यूएबल एनर्जी भी और एनर्जी दोनों का काम चल रहा है। तो ये अभी यहाँ बताया गया नल का जल का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और सुदूरवर्ती क्षेत्र में टावर लग रहा है और कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन का काम भी चल रहा है। हेल्थ में जो टारगेट लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य के आधार पर कई कार्यक्रम सफल हो गए हैं। मोबाइल वैन शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से सेवा देने का, पौष्टिक आहार देने का, वो सारे केंद्र खुल रहे हैं और उसमें कार्य प्रारंभ हो गया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के लगभग 10 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना इन दिनों में। 10 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना और आधार कार्ड बहुत लोगों का नहीं था। 1.5 लाख लोगों के लगभग आधार कार्ड नहीं था, उन लोगों का आधार कार्ड बना। तो ऐसे सुविधाओं से प्रिमिटिव ट्राइब्स जो पीएम जनमन कार्यक्रम है उससे जुड़ रहे हैं और उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये डीनोटिफाइड इसलिए हो गए क्योंकि पैकेज प्रोडक्ट्स हो गए। तो सर इसमें से यदि सर आपके आशीर्वाद के रूप में प्रथम ऑर्डर भी आप यहाँ प्लेस करते हैं सर हमें ऑर्डर स्पीड कर दिया है सर। सर ये धनबाद का एफपीओ है। सर ये 10 का एफपीओ है धनबाद का। सर हम आपका एड्रेस डाल के रखे थे, वो सर ऑर्डर भी कंप्लीट कर देंगे। तो सर ये इनाम के माध्यम से, मंडी के माध्यम से ये मस्टर्ड ऑयल सर आपको देगा। ये सर क्योंकि नेटवर्क पे बहुत सारे लॉजिस्टिक्स वाले भी हैं, तो वो सिस्टम देख लेता है कि कौन सा लॉजिस्टिक वाला कहाँ अवेलेबल है। और सर बहुत सारे एफपीओ जो सेल्फ शिपिंग में लिए हैं, इंडिया पोस्ट के साथ अनुबंध किए हैं कि पूरे महीने भर वो पार्सल भेजते रहते हैं। आगामी माह की 10 तारीख तक उनको वो पेमेंट का भुगतान करना होता है, तब तक वास्तविक भुगतान के साथ। सर इसके बाद सर जो सर विवरण दिए थे, क्योंकि 10,000 लगभग 8,500 से अधिक एफपीओ गठित हो चुके हैं। तो सर क्योंकि ये जो ऐप है ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों फोन्स पे उपलब्ध है, तो सर हम मात्र स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरी ऐप में फोन में पूरा कैप्चर हो जाता है सर। और वो डेटाबेस से पहले ये निकालता है कि डेटाबेस में उस एफपीओ का नाम क्या दर्ज है। तो यदि उसके रिकॉर्ड में और भौतिक स्थिति में कोई विसंगति आती है वो वहीं पकड़ने हो जाएगा। तो सर ये वो आपका भी सर आपके लॉन्च के बाद अभी अनिवार्य कर दिया जाएगा कि हर एफपीओ को जो भी कोई निरीक्षण के लिए जाए वो इसी माध्यम से निरीक्षण ऑनलाइन।